जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समान भाई सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। अजय देवगन जी का फिल्म का एक डायलॉग है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारा सोचने का तरीका थोड़ा हटके है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपकी किस्ती डूबी नहीं, डुबाई गई। क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, अपनों ने पूरी कोशिश की आपको अपने धोखे से बचाने का, इसलिए उन्होंने आपकी किस्ती वहाँ डुबाई जहाँ पानी कम था। यदि कम पानी में भी आप अपनी किस्ती को बचाने के लिए नाकाम रहे तो कमी अपनों में नहीं आप में है, धोखा अपनों ने नहीं आपने स्वयं को दिया है। क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि जो अपना होता है वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता, और जो धोखा देता है वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। इसलिए जो अपना बनने का ढोंग करके आपसे धोखा करने लगे तो डे वन से ही उससे दूर हो जाओ और उसको दो टूक जवाब दो। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड की सभी सम्मानित जनता से कह देना चाहती हूँ कि जिन नेताओं को आप वोट और सपोर्ट करते हो, दरअसल वो नेता हमारे अपने नहीं हैं। यदि वो अपने होते तो हमारे उत्तराखंड को मूल निवास भू कानून जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रखते। मैं अभी अभी एक वीडियो देख रही थी कि एक बहन हमारी इलाज के लिए कैसे तड़प रही है, कैसे पूरे अस्पताल में एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। साथियों, यदि ये नेता हमारे अपने होते तो क्या उत्तराखंड के अस्पतालों की हालत ऐसी होती? क्या उत्तराखंड के लोग इलाज के लिए इस प्रकार से तड़पते? क्या उत्तराखंड के लोगों पर लाठी डंडी चलाई जाती? क्या उत्तराखंड में दंगा करवाए जाते? क्या उत्तराखंड में अंकिता बेटी का हत्याकांड होता? क्या उत्तराखंड में केदार भंडारी को पुलिस स्टेशन से गायब किया जाता? क्या उत्तराखंड में तरह तरह के क्राइम होते? यदि ये नेता हमारे होते तो क्या उत्तराखंड वासियों को उनके जल, जंगल, जमीन, रोजगार, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता? इसका अर्थ क्या है साथियों कि ये नेता अपने सगे के नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। तो फिर भी यदि हम उनको ही वोट दे रहे हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कमी शायद नेताओं में नहीं बल्कि हम में है कि हम धोखा खाने के बावजूद भी बार बार उसी पानी में डूबने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पानी कम है। कम पानी में यदि हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो कमी नेताओं से ज़्यादा हमारे अंदर है। हमको क्वेश्चंस करना चाहिए नेताओं से कि हमारे वोट देने के बाद, हमारे सपोर्ट देने के बाद, हमारे टैक्स देने के बाद भी हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे उत्तराखंड को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा? स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं क्यों नहीं प्राप्त हो रही हैं? मैं एक विषय पे और बात करना चाहती हूँ साथियों कि हमारी रूलिंग पार्टी ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया कि जनता को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है चुनाव बॉन्ड के बारे में। मैं हैरान हूँ साथियों कि मेरे देश के नेताओं को करप्शन करप्शन करने का अधिकार है, मेरे देश के नेताओं को दंगे करने का अधिकार है, मेरे देश के नेताओं को हमले करने का अधिकार है, हमारे गाड़ी कमाई पे डाका डालने का अधिकार है, गरीब जनता का शोषण करने का अधिकार है, अपराधियों को बचाने का अधिकार है, हमारे जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीनने का अधिकार है। लेकिन पीड़ित जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम हमारे अनधन, हमारे हिस्से की अधिकार, हमारे चीज़ें कहाँ जा रहे हैं, कौन लूट रहा है हमारे हिस्से की रोटियों को, जनता को कुछ अधिकार नहीं है। हमारे देश से साथियों, ऑल ओवर इंडिया से 3 सालों में लगभग 13 लाख बेटियां गायब हो गई। मैं कहूंगी कि नेताओं ने ही किया, ये नेता कर क्या रहे हैं उन पद पदों पे बैठ करके? 13 लाख महिलाएं गायब हो गई। महिला उत्तराखंड को, हिंदुस्तान को, नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारी 13 लाख बेटियां कहाँ गई। हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि पुलवामा में हमला किसने करवाया, वो 300 किलो बारूद कहाँ से आया, हमें यह जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं पूछना यह चाहती हूँ अपने नेताओं से, क्या इस देश की नागरिकों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस देश के अपराधी और इस देश के में आतंकवादियों को महत्व मिल रहा है? जनता को पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, लेकिन आतंकवादियों को कैसा पता चल जाता है कि इस लाइन पे जवानों का
काफिला जा रहा है उस पर अटैक करना है। आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? यदि मेरे देश की सरकारें देश की जनता से अपना भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं, अपना अपराध छुपा रहे हैं, तो देश के सरकारें हमें बताएं, हमारे नेता, हमारी केंद्र सरकारें हमें बताएं कि आतंकवादियों को कौन बता रहा है कि देश की सेना हमारी इस रास्ते जा रही है, और वो आतंकवादी वहां पहुंच जाता है अटैक करने के लिए। देश के अपराधियों को कौन बता रहा है कि फलानी बेटी उस जगह में है और उसको अगवा करके 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। तो 13.5 लाख बेटियों को गायब करने वाले अपराधियों को कौन बता रहा है कि बेटियां इस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं? पुलकित आर्य को किसने बताया कि अंकिता बेटी उस रिजॉर्ट में आने वाली है? उन जो वीआईपी हैं उनको किसने बताया कि अंकिता बेटी उस रिजॉर्ट में है? मतलब अपराधियों को कौन बता रहा है कि बेटियां फलानी जगह में हैं? आतंकवादियों को कौन बता रहा है कि सेनाएं इस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं? इसका अर्थ यह है सीधा सीधा कि आप ही बता रहे हो, देश के नेता ही बता रहे हैं कि हमारी सेना उस रास्ते से जा रही है। आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन आप ही दे रहे हो। आप जब अपनी जनता को इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी नहीं हो तो हमें बताएं कि देश में आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है कि वहां से सेना जा रही है? अपराधियों को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है कि फलानी जगह से बेटियां जा रही हैं? सरकारें हमें जवाब दें कि हमारे जवानों पे आतंकवादी हमला किसने करवाया, आतंकी को इन्फॉर्मेशन किसने दिया? सरकारें हमें जवाब दें कि हमारी 13 लाख बेटियां कहाँ गायब हो गई? उन अपराधियों को इन्फॉर्मेशन किसने दिया कि बेटियां इस रास्ते से जाने वाली हैं? तुम जनता को बेवकूफ समझ रहे हो? कुछ भी बोलोगे आप। इस देश का राजा, इस देश का नेता, इस देश के भ्रष्ट सरकारें जनता के पैसों पे डाका डाले, 13 लाख बेटियों को गायब करा दे, हमारे जवानों पे आतंकवादी हमला करा दे, हमारे किसानों के रास्ते पे लोहे की कीलें गड़ा दें, और जनता को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि हमारे साथ अन्याय किसने किया, हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, हमारी बेटियों के साथ गलत कौन कर रहा है, हमारे जवानों पे हमला कौन कर रहा है। मेरा मानना है साथियों कि सीक्रेट कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बात सीक्रेट होती है तो वहां अपराध के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जहां ओपन होते हैं साथियों, तो इस धरती में, इस देश में बहुत से ऐसे ईमानदार, सच्चे, कर्मठ और परोपकारी लोग हैं जो अन्याय को रोक सकते हैं। यदि जिस दिन हमारे पुलवामा के जवान अपने काफिला को लेकर जा रहे थे, जनता को इन्फॉर्मेशन होती कि इन नेताओं ने हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं दिया, तो जनता सड़कों पे उतरती और अपने जवानों को एयरक्राफ्ट दिलवाती, और ये नेता देते, और आज हमारे 40 जवान, 42 जवान हमारे बीच मौजूद होते। यदि जनता को इन्फॉर्मेशन होती कि ये अपराधी 13 लाख महिलाओं को अगवा कर गए, तो हम अपनी बेटियों को बचाते। लेकिन ये नेता हैं जो पर्दा के पीछे हमारी बेटियों को गायब करा रहे हैं, पर्दा के पीछे हमारे जवानों पे आतंकवादी हमला करा रहे हैं, पर्दे के पीछे हमारे जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जनता के पास राइट नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ जाने। अगर हम नहीं जान सकते हैं तो ये आतंकवादी, ये अपराधी कैसे जान लेते हैं? क्या ये आपके सगे हैं? यदि ये आपके सगे हैं तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप गलतफहमी में मत रहें। यदि साथियों अति होएगी तो जो नेता जिधर मिलेगा हम उधर ही पीटेंगे उस नेता को। इस प्रकार से यदि जवानों के साथ धोखा होगा, किसानों के साथ धोखा होगा, आम नागरिक के साथ धोखा होगा, देश की बेटियों के साथ धोखा होगा, तो ये नेता हमारे किस काम के साथियों? यदि ये नेतागण, यदि ये सरकारें, यदि ये भ्रष्ट तंत्र अपने देश की बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने देश के किसानों को नहीं बचा पा रहे हैं, जवानों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये नेता हमारे किस काम के हैं? हमने इन नेताओं की चटनी थोड़ा ना डालनी, अचार थोड़ा ना डालना, इन नेताओं की शकल थोड़ा ना देखनी हमने। यदि मेरे देश के ये भ्रष्ट नेता अपने जवानों के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, अपने देश के नारियों के नहीं हुए, अपने देश के आम नागरिकों के नहीं हुए, अपने माँ भारती के नहीं हुए, तो हम इन नेताओं का अचार डालें और नेता हमें जवाब दें कि आतंकवादियों के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंची।
अपराधियों के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंच रही है? वो तमाम जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधियों के पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंच रही है कि फलाने जगह में फलाना आदमी पहुंचने वाला है। और आप कहते हो कि जनता के पास सब कुछ जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम घोटाले करो, तुम करप्शन करो, तुम चुनावी प्रचार प्रसारों में देश का पैसा पानी की तरह बहाओ और जनता बस तुम्हारा गुणगान करते रहे। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं कह देना चाहूँगी, बिल्कुल दो टूक कह देना चाहूँगी कि समझें कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो अपना होता है साथियों, वो अपनों को कभी भी किसी भी प्रकार से शोषण नहीं करता, धोखा नहीं देता। और जो अपना नहीं होता है साथियों, वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। जो अपना होगा वो धोखा नहीं देगा, जो धोखा देगा वो अपना नहीं होगा। समझ लें इस बात को। और नेता कान खोल कर के सुन ले, हम तुम्हारा अचार नहीं डालेंगे। यदि तुम देश के जवानों को, किसानों को, नारियों को, आम नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप हमारे किसी काम के नहीं हो। यदि आप अपनी पदकद की गरिमा नहीं रख रहे हैं तो हम भी आपकी गरिमा को रखने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। जो नेता देश के पदकदों की गरिमा नहीं रखता है, वो नेता कुर्सियों में बैठने के लायक ही नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग जागरूक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। और जो शंभू बॉर्डर पे एक हमारे किसान शहीद हो गए, एक जवान भी शहीद होने की साथियों खबर मिल रही है, उसके लिए मैं अपन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इन सरकारों को सद्बुद्धि दे साथियों। और सरकारों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा एंटी नेशनल काम क्यों कर रहे हो जहाँ हमारे जवानों किसानों की जान जा रही है? क्यों इतने मति आपकी भ्रष्ट हो गई? हे भगवान, सद्बुद्धि दे इन सरकारों को, इन नेताओं को, इन भ्रष्ट तंत्र को। प्लीज जरा इंसानियत कायम रखें। आप इंतजार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म करें और हम इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सियों में बैठे लोग इंसान बने पहले, तब नेता बने, तब पदकद में बैठे, पहले इंसान बने। जब आप इंसान बनोगे तो आपको दूसरा इंसान का दर्द महसूस होगा। आशा करते हैं कि जागेंगे, सब जागेंगे साथियों, और सही गलत में फ़र्क समझेंगे, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सभी समाज भाइयों के साथ प्रणाम।